विशुद्धानन्दं विष्णुं विराट्वामनं प्रभुं नौमि नारायणं नित्यं नारदादिनमस्कृतम् वंशीवादकं वालं गोपालं गोपिकाप्रियम् नौमि वार्ष्णेयं कृष्णं वृंदाविपिन विहारिणम्। आज मैं आचार्य वीरेंद्र मोहन झा हिमकर उर्फ संत हनुमान दास हिमकर अपने प्रिय पाठकों श्रोताओं की सेवा में श्रीमद् भागवत वैकुंठम, जो श्रीमद् भागवत महापुराण का एक अपर रूप है, प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यह एक ज्ञान भक्त सप्ताह में यज्ञ होगा, जिससे फेसबुक या यूट्यूब के माध्यम से सुनकर शायद आप लोग सभी लाभान्वित लगेंगे। सर्वप्रथम मैं इस पुण्यमय पवित्र ग्रंथ की वंदना कर लूँ, की आरती कर लूँ। अब तक आप लोगों ने जो सुना है आरती, यह उन्हीं भावों को समाते हुए एक पृथक भाषा में, पृथक शैली में शेखर से कृपा से जो लिखी गई है, तथा जो अभी तक जो अभी तक छपी भी नहीं है, इसे आप लोग प्रायः शांत, इसे आप लोग प्रायः शांत आप लोग ध्यान पूर्वक श्रवण करें तथा लाभान्वित भी हों। आरती करे मनोहर मंजुले मोहन मुरली धारी की। आरती करे मनोहर मंजुल मोहन मुरली धारी की। बिरज के बालक जग के पाल गोपी हृदय बिहारी की। गीता गायक भारत नायक रणमह विजय प्रदायक की। श्री वसुदेव देव की नंदन, श्री वसुदेव देव की लाल कंस चाणोड़ विदारक की। श्यामल सुंदर मोर पंखधर माधव हरि गोपाला की। गौरांगी सर्वांग सुंदरी से बरसाने वाला की। राधा ललिता श्रीरंग देवी चंपा चतुर विशाखा की। श्री दामा मधुमंगल मथुरा वृंदावन ब्रज मंडल की।
गोकुल नंद गाँव बरसाने गोबर दंड गिरधारी की हिम कर जीवन धारा उल्टी राधा रस बिहारी की जगदात्मा बिलसत दुई रूप राधे कृष्ण मुरारी की राधा ही मह कान्हा मोहन उर्वा कीर्ति कुमारी की आरती करूं मनोहर मंजुल मोहन मुरली धारी की बिरज के बालक जग के पालके गोपी हृदय बिहारी की। श्रीमद् भागवत महापुराण जो व्यासदेव की महापुराणों के क्रम में अंतिम रचना मानी जाती है। मणिमय भावों का विशाल सागर उमड़ रहा था, जिसे अव्यक्त करने के लिए विचार उमड़ रहे थे, जिसे लिपिबद्ध करने के लिए उन्होंने थोड़ी सी गणेश जी की भी सहायता ली थी। हालांकि महाभारत युद्ध के पूर्व लिखने के लिए उन्होंने गणेश जी से मुख्य रूप से निवेदन किया था। इस समय उनकी कृपा दृष्टि निवेदित की थी कि वे कृपा दृष्टि बनाए रखें। सरस्वती माता से वंदना की। महाभारत महापुराण के अनुसार ब्रह्म के, विष्णु के, नारायण के 24 अवतार हैं और उन अवतारों में व्यासदेव भी एक हैं। हम लोग उसकी भी चर्चा करेंगे, तो इस पुस्तक में भी चर्चा आई है। यह श्री महाभागवत वैकुंठम श्रीमद् भागवत महापुराण पर मात्र टिप्पणी है। कवि ने महाभारत के ही मुख्य प्रतिपादित विषयों को संक्षिप्त ढंग से रखने का, रोचक शैली प्रस्तुत करने का प्रयास किया है तथा उसके संदर्भ में उससे संबंधित उन घटनाओं से संबंधित जो कुछ उनके हृदय में कोमल सुकोमल भाव जागृत हुए हैं उन्हें भी निरूपित किया है। क्योंकि कभी आचार्य हनुमान दास हिमकर या डॉक्टर गिरीन्द्र मोहन झा हिमकर उसी महर्षि व्यासदेव पराशर ऋषि के कुल से आते हैं। उनका कुल गोत्र ही पराशर है, जो शक्ति के पुत्र महर्षि वशिष्ठ ब्रह्मानंदन वशिष्ठ के पौत्र थे। तो वही पराशर ऋषि, उन्हीं पराशर के कुल में व्यासदेव जी हुए, व्यास के सुखदेव जी हुए तथा व्यासदेव जी के ही पुत्र के रूप में इसी महाभारत पुराण के अनुसार से साक्षात धर्म विदुर के रूप में आए थे, जिनके विषय में श्री राम कथा कहते समय भी हिमकर जी ने टूटे फूटे शब्दों में कुछ कहने का प्रयास किया था, जिनकी कुछ प्रारंभिक पंक्तियाँ हम लोग आज पुनः श्रवण कर सकते हैं, जो शायद आनंददायक प्रतीत होगा। भक्त के भवनी में भगवान भय पाहुना आए गोपाल कृष्ण साधु विदुर अंगना। भक्त के भवन में भगवान भय पाहुना आए गोपाल कृष्ण साधु विदुर अंगना। व्यास तनय विदुर जी महात्मा विदुर, सुखदेव जी नहीं, यहाँ जिस व्यास पुस्तक की चर्चा आती है। व्यास तमय ध्यान मग्न शैल पे सुहावना। यही व्यास वंशी पराशर वंशी हिमकर जी की कुछ मौलिक भाव हैं, जिन्हें आप भी, जिन पर आप विचार करेंगे ये भाव उचित हैं या नहीं। क्योंकि घर में कोई नहीं था आश्रम में, इसकी चर्चा बहुत से कथावाचक करते हैं। दूसरे भाई व्यास जी थे कहाँ, तो वही पराशर वंशी हिमकर जी के मन में आया, व्यास जी कहाँ थे। व्यास जी ने उन्हें बताया कि मैं इस समय था। व्यास तन व्यास जी के पुत्र
ये विदुर जी, क्योंकि विद्वानी की कथा है। विदुर विद्वानी घर में श्री कृष्ण पधारे हुए हैं। व्यास तनय ध्यान मग्न शैल पेश भावना, मन में भरी भक्त की भव्य भावना। मुरली मनोहर हृदय में लुभावना, आए गोपाल क्रीड़ा साधु विरंगना। महात्मा जो राज्य कार्य के से निवृत्त होकर के, क्योंकि वे सम्राट धृतराष्ट्र के सलाहकार मंत्री भी थे, इसलिए उन्हें राजकाज में सम्मिलित होना पड़ा था। वहाँ से निवृत्त होकर के वे चले आए थे। कहाँ? तो एक निकटवर्ती शैल पर, पर्वत पर, और पर्वत पर बैठ करके ये क्या कर रहे थे? पर बैठ करके ही भक्ति प्रबल भावना हृदय भरी हुई थी, और वे गोविंद माधव मुरली मनोहर क्षेत्र खड़े। जब भक्त की भावना बड़ी प्रबल होती है तो स्वयं ही भावनाएं स्फुरित हो जाती हैं, वे निकलने लगती हैं अनायास हृदय से सिंधु से। जैसे वाल्मीकि कहते हैं भक्त की भावना प्रबल हुई उन क्रौंच युग्म को देख करके, तो प्रथम पद विश्व का प्रथम पद उनकी मुक्ति निकल चुका। मानिषाद प्रतिष्ठाम तम भगवान याद क्रौंच कम अवधेय काम मोहितम। तो ये भाव जैसे निकल चुका, वैसे ही अनायास ये कुछ भाव निकल आते हैं। तो मुरली मनोहर के ध्यान में, श्री कृष्ण के ध्यान में वे तन्मय थे। श्रीमद् भागवत महापुराण अथा महाभारत में यह कथा है। एक और वह युद्ध काव्य है, युद्ध महाकाव्य है। तो यह युद्ध का नहीं, अभी तो प्रेम का, भज का महापुराण है। इसलिए हिमकर जी ने लिखा भी था एक रचना में। संभवतः उन्होंने लिखा था श्रीमद् भागवत वैकुंठम के अंत में, या श्रीमद् भागवत वैकुंठम के अंत में, या आनंद लोक के अंत में ही शायद इस पर अपनी टिप्पणी भी की थी। शायद स्मरण आ रहा है थोड़ा सा। ज्ञान ग्रंथ गीता अमर भक्ति भागवत नाम, ज्ञान ग्रंथ गीता विमल भक्ति भागवत नाम, रामायण हनुमत हृदय बसहि जानकी राम। भक्ति भावना प्रधान यह महाभागवत महापुराण है, जिसके प्रेरणा जैसे चतुश्लोकी रूप में, श्लोक जोड़े के रूप में नारायण सिंह पद्मनाभ भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को दी। ब्रह्मा जी ने वह विज्ञान नारद जी को प्रदान किया, तथा नारद जी से वार्तालाप में सिंह व्यासदेव ने प्राप्त किया, तथा व्यासदेव जी से सुखदेव जी ने प्राप्त किया। और आक्रमण कर बाद में सूत जी, रोमहर्षण, उग्रसेवा, जिस कथा में उग्रसेवा जी, जिस कथा में देखते हैं एक प्रवक्ता भी हैं, प्रवाचक भी हैं, सिंह सुखदेव जी भी हैं, वार्ता होती है उनकी विभिन्न लोगों से। तो विभिन्न पात्रों से मैत्री विदुर संवाद भी है। कपिल देव जी और देवभूत भी संवाद भी है। कपिल देव जी ने माता को क्योंकि आशीर्वाद देते हैं, वे बारी बारी सब लोग सुनेंगे। अब इस महाभागवत पुराण की रचना व्यासदेव ने क्यों की थी? क्योंकि कलियुग का उसमें लगभग पदार्पण होने ही वाला था। श्री कृष्ण के गोलोक धाम के गमन के बाद प्रायः कलियुग आ चुका था। श्री कृष्ण के जाने के बाद में लोगों ने सोचा कि श्री कृष्ण जी चले गए, तो फिर उनकी कीर्ति जग में कैसे सदा विद्यमान रहेंगी। इन भावों को दर्शाने के लिए लोगों ने यह देखा, श्री कृष्ण के निर्मल भावों को प्रदर्शित करने के लिए
उनसे निवेदन किया, उद्धव जी ने निवेदन किया, तो उन्होंने अपना सारा जीवन का सारा निचोड़ इस महाभागवत ग्रंथ के सागर में डाल दिया। यह अमृतमय हो गया, या इसे साक्षात प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण की वाणी ही बन गई, ऐसा कहा माना जाता है, लोगों का विश्वास है। भागवत का परम उद्देश्य है सत्यं परम धीमहि। सत्यं परम धीमहि, परम सत्य का चिंतन, मनन, ध्यान, सिमरन, स्मरण, कीर्तन, भजन ही उद्देश्य है, जो सब कालों में, सब युगों में, सभी बेला में समान होता है। त्रय कालों में, सतयुग, द्वापर, ये अतीत काल, भूतकाल, वर्तमान काल तथा भविष्य में भी जो वर्तमान रहेगा, क्योंकि आज जो अभी हम वर्तमान देखते हैं वह पीछे बीते हुए युग वालों के लिए भविष्य युग रहा होगा, तथा जो पीछे युग बीत चुका है उसे हम अतीत काल मानते, वह भी कभी वर्तमान काल था। तो इस प्रकार से यह क्रम चलता ही रहता है। लोगों के कल्याणार्थ इस भागवत ग्रंथ की रचना व्यासदेव ने की। इस भागवत की रचना किया गया कि कलयुग में जो पापग्रस्त लोग हैं, जो कार्य के मुख्य प्राणी हमेशा निजी कार्यों में व्यस्त रहते हैं, पुत्रों, पौत्रों, संबंधियों की समस्या का समाधान करने में अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं, और प्रभु के नामों का कुछ भी समय में जप नहीं कर पाते, प्रभु की लीला का चिंतन नहीं कर पाते, कीर्तन नहीं कर पाते, तो ऐसे पुरुषों के लिए कम से कम किसी के मुख से लगातार 7 दिनों तक कथा का श्रवण करने से भी वह लाभदायी होता है। पहले ही हम लोग ये जान चुके हैं कि भागवत हो या राम कथा हो या श्री कृष्ण कथा हो, कोई भी कथा, राम कृष्ण श्री नामों में भी, इन नामों में भी, विष्णु नारायण नामों में भी, गोविंद माधव, इन नामों में भी ऐसी विशेषता है कि मात्र उच्चारण माध्यम से पवित्र हो जाता है। इस श्रीमद् भागवत कथा में पहले मैंने आप लोगों को 1 तारीख से लेकर 1 अक्टूबर से 2 अक्टूबर से लेकर लगभग 17 अक्टूबर तक श्री राम कथा का संक्षेप में सारतत्व कहा। कथा का एक भाग जो पहले 3 तारीख को आप 4 तारीख को आप लोग न सुन पाए थे, उसे पुनः पूरक जो किसी कारणवश नहीं हो पाया था, उसे 20 तारीख को अक्टूबर को दिया गया, जो आप लोगों ने श्रवण किया, और लगभग आप लोगों का रिस्पॉन्स, आप लोगों का ये अनुकूल ही आप लोगों का उत्तर प्रत्युत्तर रहा। मुझे प्रसन्नता हुई, पर इससे भी यदि संख्या बढ़ जाती है, सब्सक्राइबर्स बढ़ जाते हैं, व्यूअर्स बढ़ जाते हैं, तो ये प्रसन्नता की बात है, अधिक से अधिक लोग उठा रहे हैं। क्योंकि मैं किसी लोभ से नहीं, आप सभी जानते हो, किसी भावना से नहीं, इसी से कह रहा हूँ कि लोगों का कल्याण मात्र हो। वो जो पहले कहा था, जो यहाँ गीता महात्म्य में भी लोगों ने पहले विद्वान आलोचना की थी कि विप्रहि भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कार्तास्ते कर्णो भेड़ कथा सारस्तु गत, कि लोग जन जन, आदमी आदमी के अपने बातचीत में भी घर घर जाकर के भागवत कथा कहते हैं। क्या कार्तास ते कर्ण लोभ है न, उनके द्वारा कर्ण लोभ में, द्रव्य के लोभ में भागवत कथा कर जाकर के कह जाती है। इसे कथा सार होगा, इसे कथा का राज जो है, भागवत कथा का तत्व, इसकी महत्ता धीरे धीरे विलीन हो रही है, ऐसा लोगों ने कहा। अब प्रश्न उठता है कि भागवत कथा का निर्माण जो हुआ था, ये पहले यहाँ देखता हूँ कि भागवत कथा की का पहले सार तत्व बताया जाता है कि भागवत कथा आगे क्यों कही गई, क्या भागवत कथा कहने क्या तात्पर्य क्या है, इसकी क्यों आवश्यकता उनके द्वारा पड़ी, व्यासदेव के द्वारा। जैसे सभी ग्रंथों में आप देखते हैं कि जब मनुष्य का जीवन पापमय हो जाता है, ऐसे समय में मनुष्य उससे मुक्ति पाने के लिए क्या करते हैं, तो ये पवित्र ग्रंथों का श्रवण करते हैं। हाँ, भागवत कथा में भी आया है
कि घोरे कलु प्रायो जीवा शाश्वतांगत है क्लेशाक्रांत तस्यैव शोभणे किं परायणम। इस कड़ी काल में मनुष्य आदि व्याध से युक्त अनेक के दुष्कर्मों को करते हुए पर किस प्रकार से मानव जीवन में मुक्ति पा सकता है विपदाओं से। तो काल अव्यालम हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौ गीरेण भाषितम् एतस्मादपरं मनःशुद्धेन विदते जन्मांतरेव पुण्यं तथा भागवतं लभेत। कि जब अनेक जन्मों का पुण्य होता है तो मनुष्य भागवत कथा का स्मरण करते हैं, भागवत कथा का वाचन करते हैं, क्योंकि मनुष्य काल के गाल से मुक्त करने के लिए यह भागवत कथा एक अमूल्य ग्रंथ है और इससे श्रेष्ठतर अन्य कोई साधन मन को पवित्र करने के लिए नहीं है, ऐसा कहा गया है भागवत कथा के विषय में। तो इस भागवत कथा के विषय में अब हम चले। नैमिषारण्य में निरंतर भागवत कथा होती है। 88,000 ऋषिगणों के बीच में शुद्ध जी उग्रसभा शुद्ध जी कथा वाचन करते हैं, श्री कृष्ण की लीला का वर्णन करते रहते हैं। तो इसी में अब यहाँ आचार्य शंकर जी भी उन्हीं शब्दों को कहते हैं कि चलो नैमिषारण्य चले हम सुने भागवत गाथा, श्रुत परम ज्ञानी कहते हैं ओम पौराणिक इतिहासा विष्णु परायण अंबरी सेवन डर जाए दुर्वासा हे हरि विष्णु परायण अम्बरीश मन डर जाए दुर्वासा। अम्बरीश और दुर्वासा कथा ग्रंथ में आती है, महाभागवत महापुराण में, श्री महाभागवत वैकुंठम में भी, कि कृष्ण के अनन्य भक्त थे। एकादशी पारण एकादशी व्रत करते थे। आज भी एकादशी तिथि है। विजयादशमी के उपरांत आज एकादशी तिथि है। आश्विन शुक्ल एकादशी है, पूर्णिमा तिथि है। एकादशी दिन भगवान का पूजन, श्री कृष्ण का पूजन, विष्णु का पूजन, राम का पूजन अत्यंत ही पवित्र मंगल कार्य माना जाता है। इसलिए भी इस कथा का प्रारंभ आज किया गया। तो आप देखें कि इसमें कहा गया था इसलिए, लेकिन उन्हें ऐसी भी कि पारायण करने में अब आप एकादशी व्रत का नियम है कि लोग द्वादशी में ही पारायण करते हैं। लेकिन दुर्वासा 10,000 शिष्यों के साथ उनके यहाँ पहुँच गए थे और उन्हें केवल डिगाने के लिए कौरवों के कहने पर, दुर्योधन के कहने पर धर्मराज नहीं, दुर्योधन हुआ तो दूसरी कथा हो गई। मैं जा रहा था वहाँ दुर्वासा वहाँ दूसरे कंटेक्स्ट में गए थे, द्रौपदी ने जल दिया था। यहाँ विष्णु की बात मैं कह रहा हूँ, अम्बरीश की। तो अम्बरीश की कथा, अम्बरीश जी को डिगाने के लिए क्या क्या था, तो देर से आए, कहा कि राजन जब मैं गंगा स्नान करने शिष्यों के साथ जा रहा हूँ, मैं लौटूंगा तभी तक तुम जो है मुझे तुम्हारा आतिथ्य में स्वीकार करूँगा। अब चूँकि अतिथि आए हुए हैं इसलिए सोचा कि द्वादशी पारण में पहले अतिथि को खिला दूँ, तब से ग्रहण करूँगा। अतिथि नारायण रूप होते हैं कि सर्वदेव मयोति में भी कहते हैं, सर्वस्याभ्यागत तो गुरु, अभ्यास हुए गुरु भी होते हैं। गुरु नगरी जाति नाम वर्णाम ब्राह्मण गुरु, ये कहते हैं अपदेव गुरु श्रेणाम सर्वस्यावतु। अग्नि तक गुरु है, ब्राह्मणों के भी गुरु हैं, और वैष्णव में से एक द्रोण प्राण ध्रुव जो विभावसु विभु वसु विभावसु इन सबों में से, लेकिन उनके भी ब्राह्मणों के गुरु अग्नि और क्या नाम है सभी वर्णों क्षत्रिय वर्णों के गुरु ब्राह्मण तथा पत्नी का गुरु स्वामी यही प्रथम तथा अंतिम गुरु है पत्नी का स्त्री का। शास्त्रीय वचन में कह रहा हूँ पति गुरु स्त्रीणाम, तो पति गुरु पतिरेव गुरु श्रेणाम, पर ही गुरु है, पतिरेव पति एव पति ही गुरु श्रेणाम असर्वस्यावतु, समों के जो अतिथि हैं। लेकिन जानबूझ कर उन्हें आने में बिल्म लगाया
और जब मैं मुश्किल से 2-1 घड़ी मांगी थी तब पंडितों ने कहा कि अब दास्य पारण नहीं करूँगा तो फिर भूखे रह जाऊँगा, तब तो व्रत का पुण्य नहीं मिलेगा बिना पारण किए हुए, क्या करूँ। जोशियों ने कहा कि देखो ऐसा अभाव है। कुछ जोशी कहते हैं कि कहा कि चरणोदक विष्णु को स्नान जो क्या हुआ, जो चरणोदक बच्चा है उनको ग्रहण करो। कुछ लोग कहते हैं विष्णु पर जो अर्पित क्या हुआ तुलसी दल है वो ले लो। तो मान लो तुलसी दल उन्होंने ग्रहण कर लिया या चरणोदक ग्रहण किया, लेकिन उसमें दुर्वासा जी आगे उन्होंने बताई कि मैंने महाराज आपके आने में थोड़ा सा विलम्ब हुआ। दुर्वासा को जो है और अपनी क्रोध का दिखाने लगे कि मैंने कितनी तपस्या की है, कहा कि मैं तुमको नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा। जैसे ही किया विष्णु ने देखा कि यह धर्म के विपरीत दुर्वासा आचरण कर रहे हैं, इन्हें अपनी तपस्या का बहुत अभिमान है, ये तो शंकर के अंश हैं, अत्रिष के पुत्र हैं, ये मैं जानता हूँ, अच्छी तरह बात है, किंतु धर्म की रक्षा तो मुझे सब समय करनी होगी। यह मेरा अनन्य भक्त है, उसने नियम पूर्वक एकादशी व्रत का किया है, इसका पारण भी कर रहा है। तो उसमें से विष्णु लोक से चतुर सुदर्शन दुर्वासा की ओर चला अम्बरीश के चरणों पर, तब दुर्वासा गिरे, उसे क्षमा यात्रा की। तो ऐसी तो भक्त के लिए करते हैं, वही है कि तुम यदि कथा सुन करोगे, श्रीमद् भागवत महापुराण सुनोगे या श्रीमद् भागवत वैकुंठम भी जो एक विशिष्ट टिप्पणी है आचार्य झिमकर के द्वारा, उसी कथा पर संपूर्ण विषय वस्तु भी हैं, प्रतिपाद्य मुख्य मुख्य प्रतिपाद्य भी हैं, और उनका कवि की विचित्र अनुभव है, और फिर कभी का उसे मौलिक इसमें योगदान भी है। कभी हर स्थिति को मौलिक से देखते हैं कि विष्णु करेंगे तो करो कौन सा नाम गाओ। कभी कभी आप सुनते होंगे कि भगवान कृष्ण 16 कला में निपुण है, भगवान राम तो 2 ही कलाओं में निपुण है। तो भगवान राम सूर्य वंश में आए हैं, इसलिए उनमें सूर्य की कलाएँ 12 हैं, और भगवान द्वापर में हुए हैं, रोहिणी नक्षत्र में उत्पन्न लिए हैं। रोहिणी चंद्रमा की बहुत प्यारी है, इसलिए चंद्रमा के 16 गुणों से भगवान युक्त हैं। कुछ लोग ये मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं 16 कलाओं से 48 क्या उनकी श्रृंगार कलाएँ हैं कि बालों को संवारना, भौहों को संवारना, होठों का अंगना, कपोल पर अच्छे अच्छे प्रसाधन लगाना, या पुनः आँखें में नाना मीठी मीठी बातें करना, अंगड़ाई लेना, मुस्कान भरना, मुस्कान भरना तो देख रहा है। ये श्रृंगार के 16 अंग हैं। क्या इन कलाओं में निपुण है क्या? क्योंकि मोहन राधा रूपम, कि इनको कहा जाता है कि कभी कभी ऐसे तन्मय हो जाते थे कि मोहन तो राधा का रूप धारण लेते थे, राधा भी मोहन बन जाती थी उनके वियोग में। ऐसा कहा जाता है कि राधा भी मोहन बन जाती थी, और तरह कृष्ण को भी राधा लोगों ने अपने ग्रुप में गोपी बना कर रखा था, जो श्री राम कथा में भी मैंने शायद चर्चा की थी। बाली की मुखारबिंद से करवाया था श्री राम जी को अपरूप, और इस कथा में भी आप व्यापक ढंग से सुनेंगे। तो यहाँ उसी संदर्भ में आप देखें 16 कलाओं में निपुण हैं। तो वे चंद्रमा की 16 कला की यदि हम बात करें तो चंद्रमा की 16 कलाओं की चर्चा प्राय विद्वान लोग इस प्रकार से करते हैं चंद्र की 16 कलाओं की, जिसका वर्णन हम कुछ ग्रंथों में पाते भी हैं कि ये चंद्रमा की 16 कलाएँ हैं। जो 16 कलाओं नाम से हैं अमृता मानदा पूषा पुष्टि तुष्टि धृति रति शशिनी चंद्रका कांति ज्योत्स्ना श्री प्रीति अंगदा पूर्णा पूर्णामृता चैव चंद्र से 16 कला। चंद्रमा की 16 कलाएँ आपने सुना, अमृता मानदा पूषा पुष्ट धृतऋषि, ये सब हैं। और सूर्य भगवान के तो ये 16 कला हैं। लोग कहते हैं 16 कलाओं में निपुण थे इन 16 कलाओं में, जबकि सूर्यदेव की 12 कलाएँ हैं। कुछ लोग कहते हैं ये सूर्यवंश से उत्पन्न का राम में 12 कला थी। क्या है? तपनी तापनी धूम्रा मरीचि ज्वाले नीरची सुषुम्ना भोगदा विश्वा बोधिनी धारिणी क्षमा, ये सूर्य भगवान की कलाएँ हैं। चंद्रदेव की 10 कलाएँ हैं जो आप शायद आपने सुना होगा। धूम्रा अर्च्य उष्मा ज्वलनी विश्वलुंगिनी सुश्री स्वरूपा कपिला हव्य कव्य वह तथा, इसलिए हव्य कव्य वह इनके नामों में आते हैं। धूम्रा अर्च उष्मा अग्निदेव के नामों में भी आते हैं। तो क्या आग्नेय कार्तिकेय महाराज जो देवों के सेनापति हैं, सेना नाम हम स्कंदा सामरी सागर सेनाओं में स्कंद हूँ, 6 कंधों वाला 6 मुखों वाला सडारण हूँ।
कार्तिकेय हूँ, कृतकाल के पुत्र होने कारण से कार्तिकेय, अरि के पुत्र होने कारण से आंजनेय, 6 मुख होने वाले से खणमुख या खड़ाड़न। तो ये क्या उनमें 10 कलाएं थी, तो देवों के सेनापति कैसे हुए? उन्होंने महाबली तारकासुर को कैसे मारा, जिसके विषय में कहा जाती है कि तारक असुर भयूत तब जने बेऊ खड़बदन कुमारा, तारक असुर समर जय मारा। तो जिस तारकासुर से देवराज इंद्र नहीं पार बाधे थे, तो वो तारक कर मात्र क्या 10 गुण वाले अग्निवंश में क्या हुए मात्र 10 गुणों से उठते। तो इन भावों से उतने जैसा हिमकर जी सोच पाए हैं, ये पहले ही कर चुके हैं कि इन्होंने अध्ययन नहीं किया है, विभिन्न जन्म का पुण्य का ही प्रभाव है कि वे शायद कुछ कह देते हैं, आप लोग की सेवा में कुछ अपने सदपुरुष अर्पित करते हैं। हिमकर जी कहते हैं कि नहीं भाई, जिन 24 ग्रंथों से कहते हैं कि शरीर बना है, कि 5 महातत्व हैं, फिर अंतःकरण के 4 भाग हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, 5 तत्व भूमि अनल जल वायु, ये सभी भूमि अनल जल वायु आकाश, ये 5 शीतल पावक गगन सूर्य, ये 5 तत्व हैं। ये या फिर शब्द स्पर्श रूप रसगंध, जो 5 तन्मात्रा हैं, 5 भाव आते हैं, इनसे सूंघते हो, स्मरण करते हो। या फिर जो 10 इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां, हाथ कान मुंह नाभ युक्त सब स्पर्श जो करते हैं, बुद्धि होती है। तो ये 5 महातत्व, 5 तन्मात्रा, 10 इंद्रियां और 4 अंतःकरण मन और अहंकार, तो ये चारों 24 तत्वों से हमारा शरीर बड़ा है। इन चारों तत्वों, ये 5 तत्व जो हैं, वह तो महातत्व है, प्राकृतिक तत्व हैं। जब मनुष्य रूप में श्री कृष्ण अवतरित हुए हैं, तो स्वाभाविक है कि उन सारे तत्वों पर अधिकार नहीं करेंगे, प्रकृति के सत्संग कार्यों में बाधा नहीं देंगे। किंतु 5 तन्मात्रा, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, इन पर उनका नियंत्रण है। या उन्होंने तो ऐसा गीता में आप पाएंगे कि 5 तत्वों पर भी नियंत्रण क्या था, मिट्टी पा करके, मिट्टी खा करके, सब तत्व पर व्योमासुर का संग आ गए, वायु तत्व पर। तो हम थोड़ी जगह मान लें 5 तन्मात्रा की बात छोड़ दें, 5 तत्व ही ले लें, तब भी क्या होता है? तो इंद्रिय मन अरु, इंद्रिय मन अरु, अब इंद्रिय मन जो इंद्रिय मन अरु पंचेषु वेसा, 16 कलाधिपति देसा, इंद्रिय मन। तो 5 इंद्रिया, इंद्रिय मन तण मात्र शुभेसा, 10 इंद्रिया, 1 मन, क्योंकि 1 मन में ही चारों तत्व आते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, तथा 5 तन्मात्राएं, इन पर जो अधिपति हैं। या दूसरे अर्थ में दूसरे विद्वान कह सकते हैं, तो उनके विचारों से भी आप बहुत असहमत नहीं होता कि 5 महातत्व, जल तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, तत्व, ये सारे जो है वो 5 तत्व, तथा पूर्ण फिर 10 इंद्रियां, 1 मन, और जब इंद्रियां वशीभूत जाती हैं तो 5 तन्मात्राएं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, तो स्वाभाविक रूप से वशीभूत जाती है। क्योंकि नाक से आप सूंघते हैं, कान से आप सुनते हैं, नाक से आप सूंघते हो, आंखों से आप देखते हो, मुख से आप खाते हो, हाथ पैर सबसे सारी क्रियाएं करते हो। तो यदि ये सभी संजीवित हैं, जब इंद्रियों का आप दमन करते हो, तो विषयों का शमन स्वयं हो ही जाता है। तो इंद्रिय मन तन्मात्र शुभेसा, 16 कलाधिपति राधेशा, ये ऐसे भाव आए हैं इन तत्वों को। तो अब आप देखो, मैं आपको कह रहा था कि भगवान श्री कृष्ण वैसे प्राय अब तक जो कक्षा सुनी होगी, उसमें लोग श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य की चर्चा करते हैं। मैं भी महात्म्य की चर्चा करूंगा, किंतु आज पहले हम लोग श्री कृष्ण की वंदना कर लें। श्री कृष्ण के देखें कि उनके नामों में क्या गुण हैं। और हेमकर जी ने जो कहा कि भाई 16 पंक्तियों में श्री कृष्ण की विलाप करते हैं, तो हेमकर जी ने 16 सरस पंक्तियों में, जिसमें जो अनुप्रासित पंक्तियां हैं, आप गौर से सुनोगे, जिस शब्द से
जिस अक्षर से कोई शब्द आरंभ होता है प्राय वही आरंभ से लेकर 16 पंक्तियों तक विराजमान होते हैं। एक पंक्ति पूरा एक ही किसी अक्षर से शब्द शुरू होता है वहीं से, यह इसकी एक विशेष विशेषता है। हे हरि हरि ये के हमारे, ही का अर्थ होता है मन का मचलना। हिमकर ने विपत्ति क्यों लिखी? विपत्ति व्यथा, क्योंकि उससे इसमें अनुप्रास में अंतर पड़ता है। हे हरि हरि ये के हमारी, दीन बंधु देवेश दयानिधि दामोदर धनुजारी, भक्त वचल भगवान भवेश्वर भक्तणं बहारी, काल यवन रिपुकृण कणैया करुणा कर कंसारी। हरि हरि कमारी, पुरुषोत्तम परमेश परम तप प्रिय प्रहलाद पुरारी, पुरुषोत्तम परमेश परम तप प्रिय प्रहलाद पुरारी, वासुदेव वृषणेज वंशीधर वीरोत्तम वक्रारी, सर्वेश्वर सच्चिदानंद श्रीकांत सौभाग्य सुखकारी। समोग्येश्वर हैं, आनंद ज्ञान सत्य स्वरूप है, सत्यानंद हैं। श्रीकांत लक्ष्मी के स्वामी हैं, श्रीकांत श्रीकांत हैं, सौभाग्य सुखकारी, अत्यंत ही सुंदर हैं, सुख प्रदान करने वाले हैं। सर्वेश्वर सच्चिदानंद श्रीकांत सौभाग्य सुखकारी, कालेश्वर कड़ी कड़ुष विनाशनी। कालों के भी जो महाकाल है, क्योंकि इनका भी नाम पुरुषा पुष्करा पूर्णा पुष्करा महेश्वरा कहा जाता है। ये महेश्वर महादेव, ये भी श्री कृष्ण भी महेश्वर है, नारायण महेश्वर है, परम पुरुष हैं। कालेश्वर कड़ी कड़ुष विनाशन केशव कृष्ण कलहरी, कलियुग के समस्त पापों को विनाश करने वाले केशव महापराक्रमी, केशी राक्षस का वध करने वाले, जिसने अश्व का रूप धारण किया था, करके युद्ध किया था, मारा गया था श्री कृष्ण के द्वारा। केशी कृष्ण जो सदा श्याम बन रहते हैं, जिस पर चढ़े न दूजो रंग, जो बड़े फेस्टिवियस बहुत ही दुर्दर्द मुश्किल से प्रसन्न होने वाले, भगवान शंकर की तरह आशुतोष नहीं ये हैं, किंतु जब प्रसन्न हो जाते हैं तो यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा मीनू आई न जाए, जिनकी शरण आ जाता है तो फिर जाता नहीं। हिमकर को भी उन्होंने शरण में चल लिया है, इसलिए हिमकर भटकना भी चाहेगा नहीं भटक पाता है, क्योंकि शिव की चापी के को उतासो बर रखवार रमापति जासु। कोई बाधा भी नहीं क्या उसे बेटे कर सकता है, जिसके रखवारे श्री रमापति श्री राम, लक्ष्मीपति नारायण, रुक्मिणी राधा के प्राणवल्लभ श्री कृष्णचंद्र हैं। बकवसासुरणी पुबराह बामन विराट बपुधारी। यह मत्स्यकुर्म भी कभी लिख सकते, मत्स्यकुर्म लिख सकते थे, वरा लिख देते थे, लेकिन देखो स्वतः प्रेरणा के कस हृदय में मन में जो स्फुट भावनाएं हैं कि शब्दों का विन्यास भी और विषय पद का संग्रह भी। बकासुर को मारा, बत्सासुर को मारा, वे कंसासुर भी कहलाए, कंस असुर का कंस भी कंसारी कहलाए, कंसारी जो पहले हम सोचते हैं। अब इन्होंने हिमकर ने कलाड़ी शब्द दिया है कि कलाड़ी क्या लोग कहेंगे, तो कले से कलाओं के सुन में 16 कला हो गए, तो कला के कैसे, तो कला हुआ कलबल करने वाला, जो छलबल करता है, जो समझे न छलियों में महाछलिया है, जो दुष्ट है, धूर्त है, शकुनी को दंडित कराने वाले, दुर्योधन को दंडित करने वाले, ऐसे इसलिए इस कारण तो ने कलाड़ी रखा है। फिर बकबसासुरणी बराह वामन विराट बपुधारी, वासुदेव बलराम अनुज विभु वृंदा विपिन बिहारी। विष्णु वंश के उत्पन्न होने के कारण वासुदेव, बलराम के छोटे भाई होने के कारण से
कन्हैया कृष्ण, इसलिए प्रभु छोटो भयो परवड़ो नाम जे, कृष्ण कान्हा अनुज दाऊ राम जी। भगवान भले ही राम जी छोटे भाई बन के कृष्ण जी आ गए, लेकिन नाम राम न छोटा हुआ और न नाम कृष्ण भी छोटा नहीं हुआ। तभी तो कभी कभी रामानंद जब कहते हैं कि सहस्त्रनाम तत्व राम नाम बाढ़, कि सहस्र नाम के बराबर है राम रामित रामित राम में सहस्त्रनाम तत्व राम नाम प्राणे। हे सुंदर मुखी है पवित्र मुख वाली पार्वती, महादेव कहते हैं कि 100 नाम के बाद राम नाम, तो कृष्ण नाम ने कहते हैं क्या कहते जानते हो, सहस्त्र दिव्य नाम नाम त्रयाब्द एक आवे तो कृष्ण 100 तत्व नाम। अरे सहस्त्र दिव्य नामों का जो जप होता है, तो एक बार जी कृष्ण के नाम का जप करो, क्या उच्चारण कर लो, तो क्या हो जाता है कि वो फल हो जाता है जो 3 बार किसी राम नाम सूर्य नाम का सहस्त्र नाम करोगे, शिव नाम का सहस्त्र नाम करोगे, राम नाम का, तो एक बार कृष्ण नाम का जब कर लोगे त्रयावधि 3 बार करने से जरूर होता है। एकावधि तो कृष्ण ना, कृष्ण का एक बार नाम का जब करो फल मिलता है। भैया नारायण कहो, कृष्ण कहो या राम कहो, एक ही तत्व है। गोविंद कहो, माधव कहो, तब तो कभी पिछले बार भी मैंने अपना राम कथा में सुनाई थी, हर नाम की महत्ता, कृष्ण नाम की महत्ता। वैसे महाभारत जैसे अमृत विशाल 18,000 श्लोक हैं, उनकी व्याख्या शायद दुनिया में करना संभव नहीं, लेकिन मुख्य तत्व जैसे दूध को 4 किलो दूध हो, 4 लीटर दूध हो, आप जला दो और जलाते फिर इन्हें क्या करते हो, छाली उनके निकाल के माखन तैयार कर लेते हो, उन्हें घृत रूप में ले लेते हो, तो उन्हें पैक में बंद कर खाते हो, घृत खाते हो, हृष्टपुष्ट हो जाते हो, मस्त हो जाते हो, माखन खाते हो और मस्ती मारते हो, कृष्ण कन्हैया की तरह से ताल ठोकते हो और 11 वर्ष का आवाज महाबली कंस का संहार करते हो 11 वर्ष की आयु में ही। तो ये देखो भगवान राम ने 15 वर्ष की आयु में भगवान शंकर का पीड़ा तोड़ा था। ये तो महाबली तो देखो भगवान का पुरुषार्थ भी कम नहीं है भाई, इसलिए कम नहीं है, उन्होंने शंकर का पीड़ा तोड़ा था। और यह जो आया है, यह कंस कौन है तो आप जानते हो, यह कालिणी में है जो राम राम नाम जप रहा था, और वही बैर अपना चुकाने के लिए कि राम नाम से मुझे मुक्ति नहीं मिली है राम से, तो क्यों नहीं मैं राम से रूपी कृष्ण से विद्रोह करूं, इसलिए वह कालिणी में कंस बन गया है। तो यहाँ भगवत सारी परिवराह बामन विराट पपधारी, वासुदेव बलराम आनुज वृंदा विपिन बिहारी, गोपी वल्लभ गोपेश्वर गोपाल गोपेदकारी, आनंद नंदन नर नटवर नागर रेतन कुंज निहारी, हरि हरिये ही कहमारी। श्रोताओं ध्यान से सुनना, सदविनाश भी देखना कि नंद नंदन न गिनते जाओ, नंद नंदन नर नटवर नागर नित्य निकुंज निहारी। अब आप लोग निकुंज बिहारी सुना होगा, रास बिहारी सुना, यहाँ हिमकर जी बिहारी को कहते हैं, क्योंकि हिमकर जी देखते हैं कि इन्होंने रास इलाके में एक बार छोड़ दिया था, सभी शक्तियों से अदृश्य हो गए थे। राधा जी से भी ये रूठ गए थे, राधा जी का मुझे कंधे पर चढ़ाड़ो, तो कृष्ण जी ने क्या कहा, लुप्त हो गए, तो राधा जी विरह में रोने लगी। अब इसके बाद कृष्ण उधर राधा कृष्ण पे वेदना, इधर कृष्ण के भी हृदय में वेदना हुई, दुख हुआ, व्यथा हुई, तो कृष्ण भी अपने मनोभाव को अभिव्यक्त कर रहे हैं, राधा जी उधर बड़ी अपने मनोभाव को गोपियों के साथ अभिव्यक्त कर रही हैं। और उसी समय राधा जी बड़ी बड़ी नेत्रों से, बड़ी बड़ी आँखों से अश्रुपात कर रही हैं, नलनी वन में, कमल वन में, कृष्ण के वियोग में, जो कि गीत गोविंद दामोदर स्तोत्र में बड़ा सुंदर ही वर्णन किया गया है। ये वर्णन बिल मंगलाचार्य ने बड़े ही सुंदर शब्दों में किया है। तो वो यह जो है अब यहाँ, तो इसके बाद में कृष्ण जी बराबर कह तो दिया, अब लेकिन ये बराबर जाते हैं देखने के लिए। इसके बाद में फिर राधा जी से पुनर्मिलन भी हुआ है, उसके पहले वो बराबर ताकने झांकने जाते हैं, क्योंकि पहले रासलीला का युग है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि राधा जी जो आई हैं वहाँ और राधा जी को जाकर देखूं, इसे निहारते थे, देखते थे। राधा जी ने स्थान परिवर्तन कर लिया, नलनी वन में, कमल वन में चली गई भाई, वहाँ आंसू बुला रही है कि हो सकता है कृष्ण कन्हैया भी जो कहीं है इस स्थान पर आवे, मुझसे प्रेम है तो मुझे खोजते खोजते पता लगाते हुए कुछ आगे बढ़ते हुए मुझे मनाने के लिए आ जाएगा, कुछ आगे बढ़ जाएगा। इसे वही है नित्य निकुंज निहारी, नारायण नर सिंह नरोत्तम नरकासुर संहारी।
देखो उधर आपने क्या लिखा, नंद नंदन नर नटवर नागर नित्य निकुंज निहारी, नारायण नर सिंह नरोत्तम नरकासुर संहारी, कमल नयन करुणा वरुणालय कांता कीर्ति कुमारी। जो पद्मलोचन कमल नयन कहलाते हैं, जो करुणा के सागर है, अर्जुन की कांता की प्रिया कीर्ति कुमारी, कीर्ति जी की बेटी वृषभानंदी गौरांगी राधा जी हैं, जो वृषभानु बरसाने वाली है और बरसाने वाला भी। आप कहोगे दोनों कैसे कहा, बरसाने का की बाला यानी बरसाने की बेटी है, बरसाने की छोड़ी, गोकुल का छोड़ा राधा, गोकुल का छोरा कृष्ण कन्हैया, बरसाने की छोरी राधा। जो कहते हैं छोड़ी, जो कुछ लोग कथावाचक लोग भी अपना मस्ती में गाते हैं कि श्याम सुंदर की देखी छटा मेरे मन हो गए लटा पटा। लोग बहुत आनंद लेते हैं, आनंद बात है। लेकिन यदि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति भी अपने आनंद को व्यक्त है तो वो दूसरे तरह से हिमकर जो व्यक्त क्या है, जो आनंद में करता है, सुंदर सलोना श्याम मेरे मन मोह लियो मोहि जमुना जल के धार, बीच में मोहि जमुना जल के बीच धार में छोड़ गए हाय दिक्कत नहीं को किनारा, कृष्ण में ना मेरा कौन सहारा, कर दे तू मेरा पार, बिरज वंशी वाला मनमोहन माधव श्याम मनोहर मत वाला। वो कविता छपा सभी 2028 में दिल्ली से ही भैया। तो यहाँ देखो, शाश्वत सत्य श्याम सुंदरे सुर साधु संत हितकारी, माधव मुरलीधर मधुसूदन मोहन मदन मुरारी, हे हरि हरि ये हमारी। अब कम